अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं जिसका नाम है डीप फेक। डीप फेक को लेकर काफ़ी न्यूज़ रहा है और पूरे सिर्फ भारत की बात ना करें, अगर हम कहें तो पूरे दुनिया में डीप फेक को लेकर कुछ ना कुछ डिस्कशंस हुए रहे हैं। डीप फेक में आपने रश्मिका मंदाना वाला केस भी देखा होगा, काजोल के भी कुछ पिक्चर्स देखे होंगे, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी के भी कुछ वीडियोस देखे होंगे जो कर्नाटका इलेक्शन के टाइम में कुछ कन्नड़ा लैंग्वेज में कुछ सॉन्ग्स गाते हुए नज़र आ रहे होंगे। इस तरीके से आप बहुत सी तरह से देखें तो डीप फेक को मिसयूज़ कर सकते हैं, किसी रेपुटेशंस को आप बेकार कर सकते हैं, किसी इंडिविजुअल्स को, किसी इंस्टीट्यूशंस के बारे में आप गलतफहमी फैला सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि आज शिक्षित होना लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि आप बताएं इन सब चीज़ों के शिकार हो जाएं और कल को सुसाइड कर लें, क्योंकि समाज में इस तरह की चीज़ें हो रही हैं और इन चीज़ों से हमें बचना होगा और सरकार भी इन चीज़ों को लेकर काफ़ी सीरियस एक्शन ले रही है। तो आपको चलिए लिए चलते हैं डीप फेक क्या होता है। तो डीप फेक में एक तरह से पूरी तरह से देखा जाए तो चीज़ों को क्रिएट किया जाता है, एक तरह से फेक चीज़ों को लाया जाता है, क्योंकि देखिए डीप और फेक यानी डीप लर्निंग पे बेस्ड ये टेक्नोलॉजी है, अब इसीलिए इसका नाम डीप रखा गया, और फेक यानी चीज़ों को मिसयूज़ यहाँ किया जा रहा है। किस तरीके से किया जा रहा है उन चीज़ों पे हम बात करेंगे। फिलहाल डीप फेक एक तरह का डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ठीक है, डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म है और काफ़ी हद तक ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे ही बेस्ड होता है। यहाँ पर इन्फॉर्मेशंस को मैनिपुलेट किया जाता है, ठीक है, उसको एडिट किया जाता है, उसको मैनिपुलेट किया जाता है। मैं कुछ स्टोरीज़ भी आपको समझाऊंगा एआई पर, बहुत सारे ऐसे यूट्यूब्स के वीडियोस भी हैं जो एआई के बारे में आपको मिल जाएंगे, उसके बारे में कुछ बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आपको डीप फेक के बारे में समझाना ही नहीं है, इवन आपको डीप फेक के बारे में जागरूक भी करना है। एआई जनरेटिव एक सिंथेटिक मीडिया है, सिंथेटिक मीडिया है, आर्टिफिशियल तरीके से यहाँ चीज़ों को जनरेट किया जाता है। फिलहाल इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में इसका यूज़ भी है। इसमें एसेसिबिलिटी चीज़ों को समझना है, एजुकेशन, फिल्म प्रोडक्शन, क्रिमिनल फॉरेंसिक्स और आर्टिस्टिक एक्सप्रेशंस को और अच्छे तरीके से ले आना। खासतौर से बोलूँ तो एजुकेशन है बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है, इस तरह की चीज़ों को हम लेकर आते हैं। पर इसका मिसयूज़ भी है, एक्सप्लॉयटेशंस है। किसी इंडिविजुअल्स की अगर हम बात करें तो उसका जो रेपुटेशन है वो बर्बाद कर सकता है। रश्मिका वाला केस जो मैंने अभी बता रहा था आपको, इसके कुछ रिसोर्सेज हैं जिनके बेसिस पर ये डेटा वगैरह को मैनिपुलेट करता है, उस पर भी बात करेंगे। एक मैं फ़ोटो भी लाया हूँ किस तरीके से ये डीप फेक में इंफॉर्मेशंस को मिसलीड किया जाता है। ओके, मिसलीड किया जाता है। डीप फेक एआई का एक मिसयूज़ है, ये तो आप में से हर किसी को समझ में आ चुका है, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो थ्रेट है किसी देश की डेमोक्रेसी के लिए, सोशल इंस्टीट्यूशंस के लिए, है ना, पूरी दुनिया में। फाइन, तो यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशंस है वो मैनिपुलेट किया जाता है। यहाँ पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी हो सकता है कोई पार्टी इस तरह की चीज़ों को मिसयूज़ करके और कहीं दंगे फसाद भी फैला सकती है। और ये चीज़ इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जब हम साइबर क्राइम की बात करते हैं, साइबर सिक्योरिटी की बात करते हैं, तो आपको बताऊं कि साइबर सिक्योरिटी इज़ द 6th डोमेन ऑफ वारफेयर कहते हैं, है ना। यानी अगर हम जंग के 5 मैदान की बात करें, यानी टोटल 5 डोमेन ऑफ वारफेयर की बात करें, जंग के 5 मैदान की बात करें, उसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स हर किसी को पता है 3 डोमेन ऑफ वारफेयर है। चौथा डोमेन ऑफ वारफेयर हम अंतरिक्ष को कहते हैं, स्पेस को, और 5वां डोमेन ऑफ वारफेयर हम बचा साइबर को कहते हैं, इसे कहते हैं साइबर वारफेयर। तो जो साइबर वारफेयर है उस साइबर वारफेयर को कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो एक तरह से मैनिपुलेट करके साइबर वारफेयर तक की कंडीशन को बनाई जा सकती है। ओके, सो वो चीज़ें हैं, उनको मैनिपुलेट करना इस तरह की मीडिया वगैरह को, तो ख़ास तौर से डिसमेंटल ही किया जा रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यहाँ पर मिसयूज़ किया जा सकता है, इस तरह से सोसाइटी वगैरह को जोड़ना, है ना, सोसाइटी वगैरह को जोड़ के रखना, इंडिविजुअल की प्राइवेसी को बना के रखना, एक तरीके से देखा जाए बहुत बड़ा चैलेंज है। इस तरह की डीप फेक की चीज़ें अगर भविष्य में ज़्यादा ग्रो करती हैं तो सबसे पहले आपको बताऊँ आपके पेपर के लिए जहाँ पे सबसे अच्छा क्वेश्चन जो हो सकता है कि भाई ओके, जो डीप फेक है वो किस पर बेस्ड है, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, लेकिन टेक्निकल भाषा में उसे याद रखिएगा जनरेटिव एडवर्सेरियल नेटवर्क। अगेन आई रिपीट, ये जनरेटिव एडवर्सेरियल नेटवर्क का उपयोग करता है और जहाँ पर रियल और फेक चीज़ों को जोड़ता है, रियल और फेक चीज़ों को जोड़ता है, ठीक है, ये टर्म याद रखिएगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म, क्योंकि यूपीएससी इस तरह के टर्म्स को आपके पेपर में पूछती है। जनरेटिव एडवर्सेरियल नेटवर्क पे बेस्ड होकर ही काम करता है। यहाँ पर आपको देखें तो एक तरह से सिंथेटिक मीडिया प्लेटफॉर्म, मैंने आपको शुरू में बोल दिया था, यहाँ पर विजुअल ऑडियो डेटा को, है ना, विजुअल और ऑडियो डेटा को पूरी तरह से मिसलीड किया जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन है जो ऑनलाइन आपकी चीज़ों को लिया जाता है। यहाँ देखिए, यहाँ पे मैं थोड़ा चीज़ों को समझाने की कोशिश करता हूँ डीप फेक में एक्चुअल में होता क्या है, समझना दोस्त। देखो, ये एक ओरिजिनल फेस है ए, ये एक ओरिजिनल फेस है बी, ठीक है, समझना।
दो बंदों के फेस हैं, यहाँ पे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। सो ओरिजिनल फेस है, ओरिजिनल फेस भी। पहले क्या करते हैं, इस फेस की इनकोडिंग की जाती है, इस फेस की अपनी इनकोडिंग की जाती है, कुछ डिजिटल डेटा होता है, इस फेस की कोडिंग और कोडिंग की जाती है, ठीक है, कर लिया। अब क्या करते हैं, अब जो कोडिंग करने के बाद जो फेस होता है, ठीक है, लेटेंट फेस है और ये एक लेटेंट फेस बी तैयार हो जाता है। करते क्या, इस लेटेंट फेस ए का है ना जो कोडिंग हो जाती है, उसके बाद इसको डिकोड कर दिया जाता है, इसको डिकोड कर दिया जाता है, ठीक है। इस ए डिकोडिंग को फिर डिकोडिंग करके इसके साथ मिला दिया जाता है और इसको इसके साथ मिला दिया जाता है, यानी पिक्चर और वॉइस की कोडिंग और डिकोडिंग के द्वारा, ठीक है, डीप फेक में हम करते क्या है, डिकोडर ए और डिकोडर बी सेट कर दिया जाता है। इस तरीके से रिकॉन्स्ट्रक्टेड फेस ए फ्रॉम बी और यहाँ रिकॉन्स्ट्रक्टेड फेस बी फ्रॉम ई को जोड़ दिया जाता है, यानी पहले इनकोडर ऑफ ए किया जाता है, इनकोडर ऑफ ए के बाद लेटेंट फेस ए तैयार हो जाता है इसके माध्यम से, ठीक है। इनकोडर ए का लेटेंट फेस ए तैयार हो जाता है, ठीक है। लेटेंट फेस ए का मतलब होता है इसका पूरा का पूरा जो फेस है ना, उसका अंदर एक डिजिटल कोडिंग तैयार हो जाती है, सेम उसी तरह का डिजिटल कोडिंग तैयार हो जाती है। इस वाले को इसकी डिकोड कर दिया जाता है इसके साथ, इस वाले को इसके साथ डिकोड कर दिया जाता है। इस तरीके से फेस का डिफेक्ट तैयार हो जाता है, यानी रिकॉन्स्ट्रक्टेड फेस ए फ्रॉम बी और रिकॉन्स्ट्रक्टेड फेस बी फ्रॉम ए। तो ये कोडिंग और डिकोडिंग का असर है जो जनरली डीप फेक में किया जाता है, और ये चीज़ सिर्फ पिक्चर के साथ ही नहीं, ये चीज़ वॉइस के साथ भी होता है। कुछ मैं आपको ऐसे हकीकत भरे एग्जाम्पल्स बताऊंगा जिसके लिए मैं आपको कहूँगा कि आप सब सतर्क रहें, क्योंकि इस तरह की चीज़ें आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, आपके डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, ठीक है, बहुत ज़्यादा हैं जो लगातार हो रही हैं। यूज़र्स और मिसयूज़ शायद आप मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप मुझसे बेहतरीन तरीके से इन चीज़ों को समझ चुके हैं। फाइन। फिल्म डबिंग, एजुकेशन, आर्ट, मैसेज एम्पलीफिकेशन, पब्लिक सेफ्टी वगैरह में इसका यूज़ होता है। इसके अलावा मिसयूज़ की बात करें, किसी प्रोपेगेंडा मैसेज को बना के भेजना, फेक न्यूज़ को करना, बनाना, ब्लैकमेलिंग करना किसी इंडिविजुअल को, है ना, किसी की रेपुटेशन को डिस्ट्रॉय करना, ठीक है, और सोसाइटी में किसी भी तरह की जो हारमोनी है ना, जो शांति है और जो भाईचारा है उसको डिस्टर्ब करना। जैसे कोई हिंदू मुस्लिम के वीडियोस को बनाया जा सकता है, जैसे किसी अपर कास्ट लोअर कास्ट के वीडियोस को बनाया जा सकता है, मैनिपुलेट किया जा सकता है, जैसे किसी आंध्र प्रदेश तेलंगाना को भिड़ाया जा सकता है, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को भिड़ाया जा सकता है। मतलब कहने का मतलब है ये जो चीज़ें हैं, हो सकता है कोई व्यक्ति, कोई पर्सन या कोई कम्युनिटी या कोई रिलीजन या कोई कास्ट या कोई क्षेत्र या कोई पर्सन, इस तरह की चीज़ों को मैनिपुलेट करके देश में एक इनसिक्योरिटी पैदा करे, और देश में जो हमारा भाईचारा है, जो हम लोग चीज़ों को जोड़ कर रखते हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविज़न है, सोशलिक, रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक, इन चीज़ों को काफ़ी हद तक तोड़ने की कोशिश करें। तो इन चीज़ों की अगर हम बात करें तो काफ़ी हद तक यहाँ पर डिजिटल मीडिया का मिसयूज़ होता है। इस डिजिटल मीडिया के मिसयूज़ को रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और काफ़ी हद तक ये काम डीप फेक के द्वारा होता है। मैंने अभी आपको बोला कुछ एग्जाम्पल्स आपको लिए चलता हूँ। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो काफ़ी वायरल हैं और मैं उन चीज़ों को काफ़ी बारीकी के साथ जानता भी हूँ, समझता भी हूँ। जैसे एक लेडी है, उसको एक फ़ोन कॉल आती है, और फ़ोन कॉल में ये होता है कि भाई आपको एक एप्पल आईफोन मिलता है, और आपको सिर्फ करना कुछ नहीं है, सिर्फ आपको थोड़ी देर के लिए 30 सेकंड के लिए आपको वीडियो कॉल पर आकर वेरिफिकेशन देना है। सिर्फ 30 सेकंड्स के अंदर ही जब उस लेडी के साथ वेरिफिकेशन होता है वीडियो कॉल पर, वो लेडी भी सोचती है भैया 1.5 लाख का आईफोन मिल रहा है, फोकट में मिल रहा है, सिर्फ फेस पे आकर, मतलब वीडियो कॉल्स पर आकर सिर्फ वेरिफिकेशन देना, तो क्या जाता है, कुछ नहीं। और उस बच्ची के साथ सिर्फ 30 सेकंड के साथ उससे कम ही समय में उसका वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, और उसके वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ उसके फेस किसी पॉर्न के साथ कोडिंग डिकोडिंग करके डीप फेक तैयार करके उसको वीडियो भेज दिया जाता है, और फिर उसका शोषण यानी एक्सप्लॉयटेशन शुरू होता है। कई सालों के बाद वो जाती है, पुलिस से मिलती है, और ये चीज़ जो है बाद में पता चलती है। यानी डीप फेक जैसे जो मिसलीडिंग एप्लीकेशंस हैं, जो डीप लर्निंग के प्रिंसिपल पर बेस्ड हैं, जो आज भी अवेलेबल है लोगों के पास, लोग इसका मिसयूज़ करते हैं। हो सकता है आपके पास कोई अनवांटेड वीडियो कॉल आ रहा हो, कुछ भी आ रहा हो, फिर पता चले कि आपकी वीडियोस को इस तरीके से क्रॉप कर दिया जाता है, इस तरह की चीज़ों को लगा दिया जाता है, कोडिंग डिकोडिंग करके, लगता है कि आप खुद उस पर इन्वॉल्व हैं। इवन जैसे आप देखो तो बहुत सारे वीडियोस ऐसे हैं, जैसे हम लोगों के ही हैं, बहुत सारे हमारे प्रधानमंत्री हैं, हमारे बहुत सारे लीडर्स हैं, हमारे एक्टर्स हैं, सीएम हैं, मिनिस्टर्स हैं, जो बहुत ही पॉपुलर हैं देश में, ठीक है। इनके बहुत सारे वीडियोस, आप इनको किसी अभी मैं आपको अपने प्राइम मिनिस्टर के बारे में बोल रहा था, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी का कनाडा में गाना गा रहे हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। उस पर भी बात करेंगे। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जो भाषिनी के बारे में बात कर रहे हैं कि एक एआई है, जो एआई टूल्स है जो लाना है, और उस पर बात करेंगे, क्योंकि टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी मज़ा आने वाला है इस पूरे के पूरे टॉपिक्स में। सो मेरे ख्याल से आप समझ चुके हैं कि इसलिए कभी भी अनवांटेड लोगों के साथ, जितने भी मेरे छोटे छोटे भाई बहन मुझे सुन रहे, कभी भी मत जाइए, जुड़ने की ज़रूरत नहीं है। अपने फैमिली लोगों के साथ ही जुड़िए, जो चीज़ें हैं
बाकी किसी अननोन के साथ कहीं जाइए नहीं, कहीं चीज़ों के साथ जुड़िए नहीं, कहीं ऑडियो वीडियो कॉल्स पे जाइए नहीं, ठीक है। आप देखिए कई लोगों के साथ ऐसा हो सकता है कभी ऐसा हो कि एक वॉइस का भी आपको डी फेक मिले कि आपकी मम्मा आपको कॉल कर रही हो और पता चले वो आपकी मम्मा ना हो, है ना, पर आपकी मम्मा की वॉइस में कोई आपको कॉल कर रहा है, अर्जेंट है बेटा और हॉस्पिटलाइज है, 10,000 रुपये भेजो, आपने हड़बड़ी तड़बड़ी में भेज दिया, बाद में आपने कॉल किया, मम्मा कंडीशन कैसी है, मम्मा की भैया कैसी कंडीशन बेटा, सब कुछ तो ठीक है बेटा बिटिया, है ना। तो आपको लगा नहीं मम्मा अभी कुछ समय पहले आपने कॉल किया, अरे भाई बाद में पता चला कि आपके साथ चीट हुआ और ये चीज़ जो था वो डी फेक था। जब मैंने ये बात बोली अपनी क्लास में तो बच्चों ने बोला फिर सर ना हम मम्मा के साथ कोई ना कोडिंग पे बात करेंगे। अरे बेवकूफ़, वो कोडिंग वोडिंग बाद में बनाना, पहले चीज़ों को समझो जो मैं कह रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे ख्याल से डी फेक बड़ा ही, मतलब इसमें बहुत सारी बातें की जा सकती हैं, बट थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इतना एग्जाम्पल बहुत था। और काइंडली अपडेट डिस इन्फॉर्मेशन या क्लिप पे बच्चों जो है ना ज़रा सा घर वालों को शेयर करना, क्योंकि हमें पता नहीं, हम इन टेक्नोलॉजीज़ में उलझ जाते हैं, फंस जाते हैं, ठीक है, और इनका मिसयूज़ भी होता है, लेकिन अब हमारे पेरेंट्स या हमारे अगल बगल लोगों को समझ नहीं आता। ये मैं बताऊँ, जब मैं आईटी दिल्ली में था तो मेरा एक जूनियर था, ठीक है, सुनने में आया कि वो सुसाइड कर लिया। बाद में पता चला कि कुछ नहीं था, वो सिर्फ वो पॉर्न वॉर्न के चक्कर में उसके वीडियोज़ को कहीं मर्ज वर्ज करके उसको कहीं रखा गया, बोल उसको यूट्यूब पे डाल दिया गया, उसको लगा कि भैया मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, ठीक है, तो वो सुसाइड करेगा, मेरे पेरेंट्स देखेंगे, समाज देखेगा, दोस्त देखेंगे। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं आप में से हर किसी को बोलूँ, देखो इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, और लगा ये 18, 19, 20, 21 वाली जो एज होती है ना, वो थोड़ा होती है, ठीक है, वो हार्मोनल डेवलपमेंट्स हो रहा है, तो इसे बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं। आप देखो ना, आपके पार्लियामेंट में बैठ कर ये MLA लोग पॉन देखते हैं, ठीक है, कुछ होता है समाज में। आप देखो कई ऐसे नेता वेता हैं, या प्रसन्ना कौन सा एक है, अभी मैंने सुना था वो कर्नाटका में, ठीक है, कितने वीडियोस बनाता है, कुछ हुआ उसको, कुछ नहीं होता दोस्त। आप मत जाइए, ये सब काम मत कीजिए, और कब हो गया तो हो गया, ठीक है, इस एज में नहीं होगा तो कब होगा, मैं इतना मैच्योर हूँ, और अगर हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, सुसाइड करने की ज़रूरत नहीं है। साइबर नेटवर्क है, बहुत सारे बच्चे हैं जो आगे भविष्य में IPS बनते हैं, बच्चियाँ जो IPS बनती हैं, और उसको भी पता है कि साइबर सेल एक अलग से पार्ट होता है, उसमें आप IPS भी जाते हैं, तो आप जाइए वहाँ पे सीधा बात कीजिए साइबर थाने में, और उनको सारी चीज़ें हकीकत में सब कुछ बता दीजिए, खुलकर बता दीजिए। फीमेल्स को फीमेल के लिए होती हैं, बच्चियों के लिए, और बच्चों के लिए मेल के होते हैं। आप जाइए खुलकर बताइए, इसमें घबराने की दिक्कत नहीं। और हो गया यार, अगर अब नहीं होगा तो कब होगा, मैं तो मैच्योर हूँ, और ये मैं हर घर के पिताजी लोगों से और माताजी लोगों से बोलूँगा, इसमें बहुत ज़्यादा कुंठित होने की ज़रूरत नहीं है, वो एक समय ऐसा है कि इसमें होता है, ठीक है। हो गया या नहीं हुआ या डी फेक के शिकार हुए तो कुछ करने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। आप सीधा जाइए, पर्सनली बात कीजिए, और बिल्कुल मत घबराइए, ठीक है, बिल्कुल ऐसे कोई उल्टे सीधे काम मत कीजिएगा। मेरा मशवरा है, आप सबसे गुजारिश है, क्योंकि जीवन बहुत ही अमूल्य है ना, और इसके साथ कुछ भी उल्टा सीधा काम मत कीजिए। और हाँ, एक बार फिर मैं कह रहा हूँ आपको, ऐसे एग्जाम्पल्स देखिए, इतने बड़े बड़े लोग हैं, उनके क्या क्या चीज़ें होती हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देश में नेता लोग देखो यार, बलात्कार करके, मर्डर करके लोग घूमते हैं, ठीक है, उनका तो कुछ होता नहीं। आप क्या मतलब क्या कर रहे हो यार, इतनी खूबसूरत है, माँ बाप हैं यार, अभी उनका बुज़ुर्ग होंगे, उनकी केयर करनी है, अगर आप नहीं रहेंगे दुनिया में तो फिर ज़रा समझो, ठीक है, ठीक है। तो उतना ज़्यादा गलत काम मत कीजिए, अच्छे इंसान बनिए, कभी हो गया चलिए। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे कंसर्न और चैलेंजेस हैं, ठीक है। प्रोसीजरल कंसर्न है कि मिस इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड किया जा सकता है, इलेक्शन वगैरह में इंटरफेरेंस किए जा सकते हैं, रेपुटेशन वगैरह डैमेज किया जा सकता है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि ना शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। पीछे देश में देखो तो हमारे जितने भी नेता लोग रहे, और थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ, जब 1947 से लेकर आज तक एजुकेशन सिस्टम को आज तक किसी ने फ्री नहीं किया, और जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वो लगातार बंद हुए हैं, और प्राइवेट स्कूल्स लगातार बढ़े हैं। ये भी हमारे देश के लिए शर्म की बात है, ठीक है। अगर हमारे देश की युवा जो होगी, एजुकेट होगी, उसके पास ऑप्शंस होंगे, चीज़ों को मैनिपुलेट नहीं करेगी, वो व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के भरोसे नहीं रहेगी। और आज की जनरेशन के साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि वो ना किताबों को पढ़ना भूल चुकी है, और किताबों से ज्ञान होता है। देखो ना, आप UPSC के लिए भी आप से कितने बच्चे हैं जो लास्ट में 50 पन्ने का साइंस अटैक का नोट्स पढ़ के जा रहे होंगे, उनको पता ही नहीं है कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, बस उनको पता है ऊपर से देख लिया, 3-4 क्वेश्चंस बन गए। इसीलिए आपकी मेरिट लगातार आज 35 से 37 क्वेश्चन पर आकर टिक गई है आउट ऑफ 100 में से, ठीक है। इसीलिए कह रहा हूँ नॉलेज लो। और ये बात मैं एक बार फिर कह देता हूँ, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में जो मैंने अपने बच्चों को क्लास के अंदर भी बोला है, ये लास्ट पीढ़ी है जो हम लोग हैं, जो आपको किताबों को पढ़ कर आए हैं, और आज भी किताबों को पढ़ते हैं, जो पढ़ा रहे हैं। हम लोग के जाने के बाद आपको ये किताबों वाले अध्यापक नहीं मिलेंगे, PPT वाले अध्यापक मिलेंगे, या फिर 50 से 60 पेज वाले पढ़कर जिन्होंने कभी UPSC दी होगी, ठीक है, भले ही निकला हो या नहीं निकला हो, क्योंकि आपको नॉलेज के नाम पे कुछ नहीं होगा, ठीक है। और इसीलिए कहता हूँ किताबों पढ़ो, किताबों से नॉलेज होता है। और हम लोग लास्ट पीढ़ी है जो अभी मार्केट में आपको दिख रहे हैं, या सिस्टम में आपको दिख रहे हैं, जो किताबें पढ़ कर आए हैं।
ठीक है। और आप में से पास भी कोई ऑप्शन होगा नहीं, क्योंकि आप में से सब देखो 50-60 पन्ने की साइंस एंड टेक, 50-60 पन्ने की कोई करंट अफेयर्स की कोई मैगजीन्स पढ़ रहे होंगे, ये पढ़ लो वो पढ़ लो, शॉर्टकट पे निकल लो, और इसीलिए आपको नॉलेज के नाम पे कुछ नहीं है, आपके रूट्स जो है वो काफ़ी कमज़ोर हैं। ठीक है, अभी भी कहता हूँ किताबें पढ़िए, लिमिटेड किताबें हैं, अच्छी किताबें पढ़िए, नॉलेज किताबों से होता है, 50 पन्ने के नोट से नहीं। अब ये इसीलिए कहता हूँ, ये सारी नॉलेज अगर आप नहीं रखेंगे, और सरकार को भी एजुकेशन सिस्टम को 12 तक तो फ्री कर देना चाहिए, सोचना ही नहीं है, फ्री कर देना चाहिए। ठीक है, और अच्छे टीचर्स को अपॉइंट करना चाहिए। ठीक है, लेकिन आप देखो तो सरकार के ब्यूरोक्रेट्स के सबके पैसे लगे होते हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, ये प्राइवेट स्कूल्स में, प्राइवेट हॉस्पिटल, जैसे कभी भी ये चीज़ें नहीं हो सकती हैं। ठीक है, घबराइए नहीं, अभी आपके पास अटैम्प्ट है, आप यूपीएससी निकालिए, पैसा कमाइए, अपने घर वालों को अच्छी सुविधा दीजिए, नहीं तो आपके पास भी कोई ऑप्शंस है नहीं दोस्त। ठीक है, ये लास्ट मौका है, इसे गंवाइएगा नहीं, जितने बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। लीगल कंसर्न भी है, ठीक है, डिफेमेशन वगैरह का इशू हो सकता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वगैरह का मिसयूज़ हो रहा है यहाँ पे, एथिकल कंसर्न भी हो सकता है, फॉल्स नैरेटिव्स वगैरह को फैलाया जा सकता है, इसमें कोई बताने की ज़रूरत नहीं है, इंक्लूडिंग द रिवेंज पॉर्न, हैकिंग, फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम। सही बात है, हम लोग की भी कितने सारे वीडियोज़ हैं, है ना, ब्यूरोक्रेट्स के वीडियोज़ हैं, पॉलिटिशियन के वीडियोज़, किसी की फ़ोटो किसी पॉर्न के साथ लगाकर वायरल बना दीजिए, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं एथिकल कंसर्न को भी बनाती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मिसलीडिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन हैं, जो समाज के लिए और देश के लिए सही नहीं है, इसीलिए कभी इन चीज़ों पर जल्दी आप फायर ना हो जाया करें। इस तरह की चीज़ें आती हैं तो इनको समझा करें, थोड़ा रुका करें। ठीक है, क्योंकि हो सकता है आपके चक्कर में वो बेचारा इनोसेंट कोई लड़का है या लड़की है बेचारी, हम ही सब घर के हमारे भाई बहन छोटे बड़े कहीं कोई गलत एक्शन ना ले लें, और इसके पीछे जिम्मेदार आप होंगे। ग्लोबल अप्रोचेस देखिए, पूरी दुनिया में बहुत सारे अप्रोचेस हैं जिनको लेकर हुए हैं, भारत में भी। इंडिया में फिलहाल स्पेसिफिक लेजिस्लेशन थोड़ा सा कम है डीफेक को लेकर, लेकिन ऐसा कहते हैं कि एग्जिस्टिंग लॉस एड्रेसेस सर्टेन एस्पेक्ट ऑफ देयर मिसयूज, जहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो लाई जा रही है, और भारत सरकार भी डीफेक को लेकर काफ़ी एक्टिव हुई है 2023 में। यूनाइटेड स्टेट में डीफेक टास्क फोर्स एक्ट एंड बाई पार्टीसियन एफर्ट्स जो लाया गया है, जहाँ पर नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से चीज़ों को डीफेक टेक्नोलॉजी के बेस पे वेरीफाई किया जाएगा इन चीज़ों को। चाइना में भी कॉम्प्रिहेंसिव रेगुलेशन ऑन डीप सिंथेसिस लाई गई है, जो 2023 से आया है, और टेक कंपनीज़ वगैरह जो हैं, टेक्नोलॉजी की कंपनीज़ है, ये भी कंटेंट आइडेंटिफाई टूल्स वगैरह को बनाई हैं, जिसकी वजह से ये चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हैं, जिससे किस तरह की कोई वल्नरेबिलिटी अगर है, कोई खतरा है, इस तरह की चीज़ें जो मंडरा रही हों, तो कंपनी अपने लेवल पर भी इन चीज़ों को समाप्त करने की कोशिश करती है। ये सारा का सारा इन्फॉर्मेशन जो था डीफेक से जुड़ा था।